दोस्तों ज़ेप्टो संडे स्पेशल फ्लिट करके एक ऑफर लेकर आया है जिसमें आप सिर्फ अगर संडे के दिन यहां पर डिलीवरी बॉय का जॉब करते हो तो आप एक दिन में 3,250 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो। जी हां दोस्तों, ये जॉब उनके लिए है जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में यानी सिर्फ संडे के दिन यहां पर डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हैं, या ऑलरेडी कहीं पर स्टूडेंट है, इनकी पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ संडे के दिन यहां पर काम करके एक अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सिर्फ संडे के दिन काम करते हो तो 3,250 रुपए तक का आपका अर्निंग होता है, यानी पूरे महीने में आप 13,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो। और इसी के साथ जिन लोगों के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, यानी यहाँ पर डिलीवरी बॉय का जॉब तो करना चाहते हैं लेकिन कोई व्हीकल नहीं है, तो यहाँ पर आपको व्हीकल भी रेंट पर दिया जाता है, जिसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ज़ेप्टो में पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। जैसे कि जो ये ऑफर है, तो ये ऑफर अगर आप यहाँ पर इस ऑफर में ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो किस तरह से रहेगा। दूसरा पॉइंट, अब संडे स्पेशल फ्लिट करके जो ऑफर है इसमें रेट कार्ड आप लोगों को अलग किस तरह से दिया जा रहा है जिससे आप 3,250 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो। और इसी के साथ यहां पर अगर आपको ईवी बाइक रेंट पर लेना है, यानी कि ईवी स्कूटर अगर आप रेंट पर लेना चाहते हो तो वो किस तरह से लेना है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आपको पर डे का इसका चार्जेस कितना देना पड़ता है वो भी बताऊंगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वाइन करने के बाद जब आपका आईडी एक्टिव हो जाता है उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट डे यहाँ पर कैसे काम करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पर आपको संडे फ्लिट का जो स्पेशल ऑफर है रेट कार्ड का वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, फिर अगले जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर रेट कार्ड में देख रहे हो, यहाँ पर रेट कार्ड में साइकिल वालों के लिए और बाइक वालों के लिए, यानी कि जो साइकिल से यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और जो बाइक या फिर ईवी बाइक से यहाँ पर जॉब करते हैं उनके लिए रेट कार्ड में यहाँ पर अलग अलग जो है वो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले है साइकिल वालों के लिए, जो लोग यहाँ पर साइकिल से डिलीवरी करते हैं और अगर एक दिन में 20 ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो 900 रुपये का एक दिन का अर्निंग होगा। यानी अगर हम पर ऑर्डर की अगर बात करें तो साइकिल वालों के लिए 20 ऑर्डर तक 45 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं पर अगर साइकिल वाले बंदे के 30 राइड यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, 30 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं तो 1,350 रुपये तक का अर्निंग होगा। और 30 राइड पर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको पर ऑर्डर 45 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। 40 ऑर्डर पे 1,800 रुपये तक का अर्निंग होता है जिसमें पर ऑर्डर 45 रुपये के हिसाब से ही मिलता है। और अगर 50 ऑर्डर साइकिल डिलीवरी बॉय के हो जाते हैं तो यहाँ पर 2,750 रुपये तक का अर्निंग होता है। यानी कि एक ऑर्डर का अगर हम देखें तो 55 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। अब देखते हैं बाइक वालों के लिए या ईवी स्कूटर से, ईवी बाइक से जो यहाँ पर डिलीवरी करते हैं। तो अगर ईवी स्कूटर वालों के यहाँ पर एक दिन में 20 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर बाइक वालों का 1,150 रुपये का अर्निंग होता है। और पर ऑर्डर के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो 58 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर दिए जाएंगे। वहीं पर अगर 30 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तो 1,650 रुपये का अर्निंग होता है। 40 ऑर्डर पे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2,200 रुपये का अर्निंग होता है। और अगर 50 ऑर्डर बाइक राइडर के यहाँ पर हो जाते हैं तो 3,250 रुपये तक का अर्निंग होता है। और पर ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 65 रुपये के हिसाब से पर ऑर्डर यहाँ पर आपको अर्निंग होता है। यानी कि अगर आप एक ऑर्डर डिलीवर करोगे तो 65 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर का जो रेट कार्ड है वो काफ़ी अलग यहाँ पर दिया जा रहा है, जो स्पेशली संडे के दिन काम करना चाहते हैं। और ये जो रेट कार्ड है ये सिर्फ संडे स्पेशल फ्लिट में जो ज्वाइन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर आप सिर्फ यानी कि आप ज्वाइन तो करोगे संडे स्पेशल फ्लिट में, लेकिन अगर आप फुल टाइम यानी कि अगर आप अदर भी दिन अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें जो रेट कार्ड में यानी मिनिमम जो 25 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से जो पैसा मिलता है वो रेट कार्ड आपको अलग, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आप लोगों को उस रेट कार्ड में काम करना पड़ेगा, लेकिन संडे के दिन आपको ये रेट कार्ड जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर आप नीचे भी जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर सिटी वाइज यहाँ पर जो रेट कार्ड है वो अलग अलग है। जैसे कि पहला जो मैंने आपको बताया वो मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर इन सिटी के लिए दिया गया है। और जो दिल्ली, कोलकाता, पुणे में जो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो
तो यहाँ पर साइकिल वाले बंदे के अगर 15 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं तो 550 रुपये का अर्निंग होगा, 20 ऑर्डर पे 800 रुपये का, 30 ऑर्डर पे 1200 रुपये का, 40 ऑर्डर पे 1600 रुपये का और 50 ऑर्डर पे 2500 रुपये का। और जो यहाँ पर बाइक या ईवी बाइक से जो डिलीवरी करते हैं उनके अगर 15 ऑर्डर डिलीवर होते हैं तो 700 रुपये का, 20 ऑर्डर पे 1000 का, 30 ऑर्डर पे 1500 का, 40 ऑर्डर पे 2000 का और 50 ऑर्डर पे 3000 का। तो यहाँ पर आपको जितने ज़्यादा आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे वो हिसाब से आपको पर ऑर्डर पर जो पैसे दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको बढ़ाकर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पर का रेट कार्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। अगर आप सिर्फ संडे यानी संडे स्पेशल फ्लीट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या अगर आप फुल टाइम भी यहाँ पर काम करना चाहते हो तो इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस में अभी कुछ नए बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। अगर इसमें कोई गलती आपसे हो जाती है तो फिर आपका आईडी एक्टिव होने में आपको दिक्कतें हो सकती है, इसलिए ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट देखिएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़ेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो आप सीधा प्ले स्टोर पर कनेक्ट हो जाओगे, वहां से आपको ज़ेप्टो पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप जैसे उसे ओपन कर लेते हो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और नीचे गेट OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है वेलकम का, नीचे आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पहला है पर्सनल डिटेल का, दूसरा है वर्क डिटेल का और तीसरा है डॉक्यूमेंट का। अब ये तीनों ही पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि तीनों ही पॉइंट में कुछ ऐसी बातें हैं, इसमें अगर आपकी गलती हो जाती है तो आपका जो अर्निंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, या आप जो भी काम करोगे उस काम पर भी आपका यानी कि पार्ट टाइम या फुल टाइम में उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला है पर्सनल डिटेल, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो सबसे पहला ऑप्शन खुल जाएगा सिटी का। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो लोकेशन है वो सिटी का और लोकेशन यहाँ पर ले लेगा। अगर आप किसी और सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर से आपको नीचे चेंज सिटी पे क्लिक करना है और सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रेफरल कोड मांगा जाता है, रेफरल कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेफरल कोड का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप रेफरल कोड डालते हो तो अगर आपकी सिटी में ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है तो वो भी आपको मिलता है। दूसरा, आप ज्वाइन करने के बाद अगर आप खुद किसी को रेफर करते हो, यानी कि आपने ज्वाइन कर लिया, आपका आईडी एक्टिव हो गया और आपने किसी दोस्त को अपने रेफर कर दिया, यहाँ पर 10,000 रुपए तक का रेफरल बोनस भी दिया जा रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका अगर आप किसी को रेफर करते हो। तो जैसे आप यहाँ पर रेफरल कोड डाल देते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मांगा जाएगा, तो अगर आप सिंगल हो तो ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आपकी शादी हो गई है तो नीचे वाला ऑप्शन, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर अगला ऑप्शन खुल रहा है सिलेक्ट स्टोर का। अब आप आपके सिटी में किस स्टोर पे ज्वाइन करना चाहते हो वो स्टोर यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जो अर्निंग है वो अर्निंग आपके वर्किंग, आपके सिटी और आप सिटी में किस लोकेशन पे यानी किस स्टोर पे ज्वाइन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को सोच समझ के यहाँ पर स्टोर को सिलेक्ट करना है। आपको ऐसा स्टोर देखना है जिस पर आप लोगों को पता है कि उस लोकेशन में जो डिलीवरी का जो रेशो है वो ज़्यादा रहेगा, इससे आपके अर्निंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे आप स्टोर को सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर व्हीकल का ऑप्शन खुल जाता है। अब व्हीकल के ऑप्शन को आपको ध्यान से समझना है। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है वो आगे मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो व्हीकल में आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहले है साइकिल वालों के लिए, दूसरा है बाइक, तीसरा है इलेक्ट्रिकल बाइक, चौथा है इलेक्ट्रिकल साइकिल और पांचवा है आई डोंट हैव अ व्हीकल। तो अगर आपके पास साइकिल है तो ऊपर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, अगर बाइक है तो बाइक वाला ऑप्शन, अगर आपके पास खुद की अपनी ईवी बाइक है तो फिर इलेक्ट्रिकल बाइक या इलेक्ट्रिकल साइकिल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल ही नहीं है तो फिर आई डोंट हैव अ व्हीकल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को, अगर आप रेंट पर अगर ईवी स्कूटर यहाँ पर ले रहे हो तो उसके चार्जेस कितने रहेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा वो पहले बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो ईवी बाइक आप यहाँ पर रेंट पर लेते हो तो आप ये जो सिटी है, सिटी के हिसाब से यहाँ पर थोड़े से चेंजेस होते हैं। लेकिन आप ईवी बाइक अगर रेंट पर ले रहे हो तो आपको शुरुआत में 2 से 3 हज़ार रुपये तक आपको यहाँ पर डिपॉजिट देने पड़ते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो आपको देना है। अब ये जो आप डिपॉजिट दे रहे हो, जब भी आप अपना काम बंद करोगे या ईवी बाइक यहाँ पर आप वापस करवाओगे तो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पर डे के जो चार्जेस है,
अगर आप सिर्फ संडे स्पेशल फ्लीट में अगर आप काम कर रहे हो, यानी सिर्फ अगर आप एक दिन रेंट पर यहाँ पर ईवी बाइक ले रहे हो तो आपको एक दिन का रेंट देना है। अगर आप पूरे हफ्ते के लिए ईवी बाइक रेंट पर ले रहे हो तो पूरे हफ्ते का जो आपका रेंट है पर डे की अगर बात करें तो 200 से 250 रुपए पर डे के यहाँ पर चार्जेस होते हैं। ये आपके सिटी पर डिपेंड करता है, अलग अलग तरह से आपको देना पड़ता है। तो 200 से 250 रुपए आपको पर डे का चार्जेस है, यानी वीकली अगर देखा जाए तो वीकली यहाँ पर आपको 1400 रुपए से लेकर 2000 के बीच में यहाँ पर आपको वीकली इसका रेंट देना पड़ता है। अब ये जो पर डे का जो रेंट है या जो चार्जेस है वो आपको जेब से अपने नहीं देना है। आप जो भी अर्निंग करोगे उस अर्निंग से वीकली जो भी आपका जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें से आपके जो भी ये चार्जेस है वीकली या जितने भी दिन आपने यहाँ पर ईवी बाइक रेंट पर ली है वो चार्जेस यहाँ पर से जेप्टो माइनस कर लेता है। तो आपको पैसे अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है, आपके अर्निंग से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ईवी बाइक के जो रेंट है और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इस तरह से की जाती है। तो जैसे भी आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर जॉब टाइप का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर अभी आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है फुल टाइम का और दूसरा है पार्ट टाइम का। अब यहाँ पर तीसरा एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो कि है संडे स्पेशल फ्लीट का, यानी कि अगर सिर्फ संडे के दिन आप काम करना चाहते हो तो फिर आपको नीचे, अभी ये पुराना प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी जो नए जो अभी अपडेट आए हैं जो आपको एप्लीकेशन में दिखाई देंगे वो इसमें सिर्फ एक यहाँ पर अपडेट आया है जो कि संडे स्पेशल फ्लीट का। तो आपको अगर आप संडे के दिन काम कर रहे हो तो वो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप फुल टाइम यहाँ पर काम करना चाहते हो तो ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको 9 घंटों का लॉगिन टाइम है जो कंप्लीट करना पड़ता है। उसके हिसाब से जो आपका अर्निंग है वो 40,000 से ज़्यादा तक का हो सकता है। और अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो, यानी कि आप पूरे हफ्ते काम करते हो लेकिन सिर्फ 3 से 4 घंटे आप यहाँ पर काम करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और सिर्फ संडे के दिन काम करना चाहते हो तो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट शिफ्ट करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग अलग जो टाइमिंग है पर डे के वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सुबह 5 बजे से जो वर्किंग है वो शुरू हो जाता है और रात देर तक आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो जो भी शिफ्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो शिफ्ट आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। और एक चीज़ याद रखेगा, जो भी शिफ्ट आपने सिलेक्ट की है उस शिफ्ट ने आपको यहाँ पर लॉगिन रहना है और उतना टाइम आपको शिफ्ट का कंप्लीट करना है, तो ही आपको जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव स्लैब है वो यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर से शिफ्ट टाइमिंग सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर अगला ऑप्शन खुल जाता है चूज वीकली ऑफ का। अब वीकली ऑफ में जैसे कि आप पूरे वीक में अगर फुल टाइम यहाँ पर काम कर रहे हो तो पूरे वीक में आप एक दिन यहाँ पर छुट्टी ले सकते हो। अब कब वो छुट्टी लेनी है वो यहाँ पर आपको 4 दिन दिए गए हैं, उसमें से कोई भी एक दिन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर से वीकली ऑफ सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहला है प्रोफाइल पिक्चर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल आरसी। अब यहाँ पर जो लोग रेंट पर व्हीकल ले रहे हैं उनके लिए आपको क्या करना है वो आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रोफाइल फोटो, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपको एक लाइव सेल्फी यहाँ पर देना है। सेल्फी लेते टाइम भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सेल्फी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेल्फी में बहुत से लोगों के प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण उनका आईडी एक्टिव होने में उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर से आपको एक क्लियर अपनी सेल्फी ले लेनी है। फिर दूसरा ऑप्शन है आधार कार्ड का। अब आधार कार्ड में आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है, उसी के साथ आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने पैन कार्ड का। अब पैन कार्ड में भी सेम आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद है फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में भी आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो। अब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन फिजिकली उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप डिजी लॉकर पर जाके वहाँ से भी ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर अपलोड कर देते हो, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आरसी का फोटो अपलोड करना है। जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हो, नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ पर प्रॉब्लम था,
इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो आप थोड़ी देर बाद जैसे फिर से आप ऐप में लॉगिन करोगे और किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा, वो डॉक्यूमेंट आपको फिर से यहाँ पर रीसबमिट कर देना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको फिर थोड़ी देर के बाद आपको ऐप में लॉगिन करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वी आर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट, अभी जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे वेरीफाई के लिए जा चुके हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो गेट 1 लाख इंश्योरेंस कवर, यानी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड इंश्योरेंस डिटेल पे क्लिक करना है और आपकी जो भी सारी डिटेल है, आपके फैमिली की जो डिटेल है वो आपको पूरी फिल कर देनी है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे स्वाइप अप टू सी बेनिफिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे फिर आप फिर से ऐप में लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस तरह से अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब अब आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो चुका है। नीचे आपको स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ज़ेप्टो की तरफ से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जो आपको यहाँ पर देखना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। और नीचे जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो स्टार्ट डूइंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर एक डेमो ऑर्डर होता है जो कि आपको कंप्लीट करना है। अब ये जो डेमो ऑर्डर है, अब उसके ऊपर आप ये भी देख पा रहे हो कलेक्ट ऑन बोर्डिंग किट विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि आपको ज़ेप्टो की जो बैग और टी शर्ट है, अभी कुछ सिटी में तो जो भी इसके बैग और टी शर्ट के जो चार्जेस है वो अभी ज़ीरो कर दिए गए हैं, यानी कि अभी आपको चार्जेस देने की भी ज़रूरत नहीं है। या अगर आपके कोई चार्जेस है भी आपकी सिटी में तो आपको यहाँ पर शुरुआत में कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपका अर्निंग करोगे उस अर्निंग से ज़ेप्टो जो है वो आपके बैग और टी शर्ट के अगर चार्जेस लिए जा रहे हैं तो वो वहाँ पर माइनस कर लेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टोर आपने सिलेक्ट किया है वो स्टोर का यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई देता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टोर डायरेक्शन का जो यहाँ पर एड्रेस दिखाई दे रहा है, आपको स्टोर पे चले जाना है। जैसे आप स्टोर पर चले जाते हो वहाँ पर से आप लोगों को आपका जो आईडी है वो एक्टिव करा के दिया जाता है। वैसे ऑलरेडी आपका आईडी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आपको जो डेमो ऑर्डर है वो कंप्लीट करना होता है। अब जैसे ही आपका डेमो ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, आपका आईडी एक्टिव हो जाए, आपको तुरंत अगले दिन से यहाँ पर जो ऑर्डर है वो डिलीवर करना शुरू करना है। बहुत से लोगों से क्या गलती हो रही है, वो आईडी तो एक्टिव कर ले रहे हैं लेकिन वर्किंग करने में या ऑर्डर डिलीवर करने में देरी कर रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, बहुत से लोगों के आईडी के प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए जैसे आईडी एक्टिव हो जाए आपको वर्किंग स्टार्ट कर देना है। अब इससे क्या होता है, एक तो अगर आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है तो वो भी अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में ऑर्डर डिलीवर कर देते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है और आपका आईडी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आप घर बैठे ज़ेप्टो में अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाए, आपको फर्स्ट डे कैसे काम करना है, तो देखिए जो भी स्टोर है आपका जो सिलेक्ट किया है उस स्टोर पे आपको जाना पड़ता है। जाने के बाद शुरुआत में अगर आपके पास इसका बैग अगर नहीं है तो आपके पास अपना खुद का जो बैग होगा वो आपको ले जाना है। और वहाँ पर जैसे आप स्टोर पर विजिट करोगे और वहाँ पर विजिट करने के बाद आप जैसे ऐप में लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको स्टोर पर वेट करना है। थोड़ी ही देर में आपको वहाँ पर ऑर्डर जो है वो असाइन हो जाती है। अब ऑर्डर जो है वो उसी स्टोर से आपको कलेक्ट करना है, यानी ऑर्डर के लिए किसी होटल या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़ेप्टो के ही स्टोर से ऑर्डर को कलेक्ट करना है। ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर जो कस्टमर का जो डिलीवरी का जो लोकेशन है वो खुल जाता है। आपको कस्टमर के लोकेशन के पर जाना है, ऑर्डर को डिलीवर करना है और वापस आपको उसी हब पे आ जाना है, यानी कि आपको ऑर्डर लेने के लिए वापस हब पे ही आना पड़ता है। अब ये जो किलोमीटर अगर हम देखें तो मैक्सिमम 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर की ही डिलीवरी होती है, आपको ज़्यादा दूर के ऑर्डर नहीं मिलते। तो जैसे आप वापस इसके हब पर आ जाओ, फिर से ऑर्डर आपको कलेक्ट करके कस्टमर के यहाँ पर जाकर आपको डिलीवर कर देने हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा अर्निंग ज़ेप्टो में करना चाहते हो तो जो भी आपने शिफ्ट टाइमिंग सिलेक्ट की है वो शिफ्ट टाइमिंग आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शिफ्ट टाइमिंग को कंप्लीट नहीं करते, इसलिए उनका अर्निंग जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि पूरे वीक में आपका शिफ्ट टाइमिंग भी कंप्लीट जो है वो काउंट किया जाएगा और वो हिसाब से आपको इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप ज़ेप्टो में एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करके हर महीने एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।